हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट फिजिक्स चैनल। आज मैं आपके लिए क्वांटम मैकेनिक्स लेके आया हूँ और आज हम इसका सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टेट्स पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की दो स्टेट्स होती है, एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट। द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हैव two states. First is initial state and second is final state. The initial state of a quantum mechanical system is represented by a vector. एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को. This vector is known as ket vector. The symbol of ket vector is represent as ket s equals to ket vector. It is called initial state. It is called initial state. And the final state of a quantum mechanical system is represented by a vector. This vector is known as Bra vector. तो स्टूडेंट्स, मैं आप इसको एक बार समझाता हूँ। देखिए कैसे, जैसे अपने पास ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट इसको तोड़ दीजिए जैसे दो भागों में, ब्रा और केट। ठीक है, तो ब्रा और ये केट। तो अपना केट का जो चिन्ह है या साइन, केट को इससे डिनोट किया जाता है और ब्रा को इस नोटेशन से डिनोट किया जाता है। तो आप इनका ध्यान रखें, कई बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसको आप इससे याद रखें हमेशा, ब्रा और केट। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज डिफाइंड एज फाई एक्स टी इज इक्वल टू ब्रा एक्स केट एस. The absolute square of probability amplitude is defined as probability of xt. probability यहाँ xt का फंक्शन है और probability इस फाई xt का क्या करेंगे, मोड ऑफ स्क्वायर। और इसका मान अपने पास ये है केट एक्स, ब्रा एक्स और केट एस का मोड का स्क्वायर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को। हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को। द क्वांटम मैकेनिकल स्टेट कैन बी रिप्रेजेंट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन of arbitrary state in 3D space in terms of unit vector ux, uy, uz. ये अपना एक 3D स्पेस है, एक्सेस के अलोंग ax, ay और az, इसकी xyz डायरेक्शन है। इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, a बराबर ax ux प्लस ay uy प्लस az uz। ठीक है, बट वी रिप्रेजेंट क्वांटम मैकेनिकल स्टेट केट ए by definition of complete set of state in terms of basic state by definition of probability amplitude. ये अपनी probability amplitude की क्या है, डेफिनेशन है, ai is equals to बरा ui केट ए वेयर i equals to 1 2 3. अब देखो स्टूडेंट, मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसके बारे में, कैसे ये पूरा डेरिवेशन इसका थोड़ा छोटा सा ही, ज़्यादा नहीं है। देखो अपने पास ऊपर दिया हुआ था a बराबर ax ux ay uy ए जेड यू जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे लिख लें, A1 U1 A2 U2 A3 U3 कंपोनेंट के रूप में लिख लिया। अब आप क्या करें, दोनों तरफ केट ले लें, A2 केट U2 और A3 केट U3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप A1 A2 A3 की मान रख दीजिए। केट ए आपके पास आ जाएगा, A1 का मान है केट U1 केट ए और U, ऐसे आप मान पुटअप करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा एक। ऐसे ही U3 केट ए और U3। सो अपन इसको देखो, ऐसे अपने पास एक्सप्रेशन आ गया है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं समीशन के रूप में, i बराबर 1 से 3 केट यू आई बरा यू आई केट ए और यू आई का केट। ये अपनी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड को पढ़ते हैं। The amplitude
गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ बी टू ए, यानी कि आप ब्रा बी केट ए इज इक्वल टू होता है केट ए ब्रा ए केट बी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आपस में क्या रहते दोनों बराबर। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। वी एक्सप्रेस द एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ क्लोजर रिलेशन। क्लोजर रिलेशन देखिए ये है यहाँ पर, ये आप सेम कोई भी एक स्टेट ले लीजिए तो आपके पास देखो ये इसका मान 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, टू कंप्यूट द एम्पलीट्यूड इन फाइंडिंग स्टेट केट ए इन टर्म्स ऑफ बेसिक स्टेट केट बी इज ब्रा बी केट ए बराबर ब्रा बी केट आई केट ब्रा आई केट ए। आपको पता है इसका तो मान 1 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई होने पर। आगे देखें, द एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इन द फाइंडिंग स्टेट केट ए इन द बेसिक स्टेट केट ए शुड टू इक्वल टू यूनिटी। यानी कि आप देखिए सेम कोई भी एक स्टेट लोगे, यहाँ पर ब्रा ए केट ए का यदि आप स्क्वायर करते हो तो इसका जो इक्वेशन है इक्वल कितना आता है 1 आ जाता है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिटरी प्रॉपर्टी है यूनिटी। तो डियर आज के लिए इतना ही, कल हम ऑपरेटर पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको देखते रहे वीडियो को, मैं आपके लिए रोज़ बैक टू बैक वीडियो लाता रहूँगा और मैं कंप्लीट कोर्स कराने की कोशिश करूँगा एग्ज़ाम से पहले। तो आप रोज़ वीडियो देखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सेंड इट योर फ्रेंड सर्किल। थैंक यू। और जिस भी स्टूडेंट को इन नोट्स की PDF फाइल चाहिए तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने नहीं दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू अगेन, थैंक यू।